आइए हम अब सरकार के उस मुद्दों पर यानी जिस योजना का देश के काफी बड़े हिस्सा जिसका इंतजार करते हैं, यानी देश का भी काफी बड़ा हिस्सा युवा युवतियों की है। तो सरकार के इस बजट की इंतजार युवा युवतियों का रहता है ताकि उन्हें क्या नए अवसर मिलेंगे, ताकि उनका बेरोजगारी खत्म हो। और आइए इस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार इस बार काफी कुछ लेकर आई है। अगर आपके पास थोड़ा भी दक्षता है, थोड़ा भी सामर्थ्य है, तो अब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आपको जरूर रोजगार मिलेगा। मेरा इस विश्लेषण को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और इसके आगे भी मैं पहले भी बोला हूं कि आपको बजट सुन के ही सिर्फ जॉब नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार जब कार्य आरंभ करेगी तभी आपको ये सुविधा मिल पाएगा। तो सरकार कब कार्य आरंभ कर रही है और क्या क्या सरकार कर रही है, वो सारी बातें मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि सरकार का जो दूसरा मुद्दा है, दूसरा योजना है, वो है रोजगार एवं क्षमता में विकास। सरकार आपको रोजगार भी देगी और आपकी जो क्षमता है उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, उस पर भी सरकार कार्य करेगी। आने वाले 5 सालों में सरकार 4 करोड़ युवा युवतियों को रोजगार देने की निश्चय किया है। ये जो 4 करोड़ रोजगार मिलेगा, ये सभी सरकारी यानी गवर्नमेंट जॉब होगा, ऐसा सरकार का कहना नहीं है। सरकार का कहना है कि गवर्नमेंट जॉब भी होगा, सेमी गवर्नमेंट जॉब भी होगा और साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होगा। लेकिन आने वाले 5 सालों में 4 करोड़ युवा युवतियों को जॉब दिया जाएगा। सरकार अपने बजट में ये घोषणा, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी युवा अगर 2 साल के लिए कोई जॉब पाता है तो उस युवा का पहला मंथ का जो सैलरी है वो सैलरी, यानी आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब पाते हैं, नए जॉब आप अगर पहले से जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो नए जॉब मिलेगा, जिन्हें जो अब तक बेरोजगार हैं उन्हें नए जॉब मिलेगा किसी भी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको पहले महीने का जो सैलरी मिलेगा, जो वेतन मिलेगा, वो सरकार देगी। इसका मतलब यह है कि आपका नाम सरकार के खाता में भी रहेगा और सरकार की तरफ से भी आपको पैसा मिलेगा। सरकार जो गवर्नमेंट जॉब मुहैया कराएगी या सेमी गवर्नमेंट जॉब मुहैया कराएगी, वो तो डिपार्टमेंटों का जो डिमांड होता है उस डिमांड के आधार पर होता है। सरकार की तरफ से समय समय पर उसका विज्ञप्ति जारी किया जाता है। जब भी विज्ञप्ति आएगा मैं आप लोगों तक उसको जरूर पहुंचाऊंगा। इसके अलावा सरकार प्राइवेट सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में काफी जोर दी है। जितना ही मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत में होंगे उतना ही युवा युवतियों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा सरकार अपने बजट में ये भी बातें कही है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनका जो पीएफ होता है यानी प्रोविडेंट फंड, वो भी अब सरकार देगी। बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो पीएफ फंड की बोझ के कारण वर्कर्स कम रखते हैं। अब जब कंपनी की सर से पीएफ का बोझ सरकार अपने पास ले रही है तो इसका मतलब साफ है कि अब कंपनी ज्यादा से ज्यादा वर्कर लेंगे और अपने उत्पाद को बढ़ाएंगे। इससे लाभ ये होगा कि बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद भी सरकार एमएसएमई पर भी काफी जोर दिया है। जो लघु उद्योग है उस पर भी सरकार जोर दिया है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप सरकार के एमएसएमई योजनाओं के तहत बैंक से ऋण लेकर आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई लघु उद्योग कर सकते हैं, यानी आप कोई छोटा मोटा कारखाना फैक्ट्री भी खोल सकते हैं। सरकार इस क्षेत्र में काफी नरमी भी बरती है। इसमें भी सरकार काफी सारे नियम को परिवर्तन कर रही है जिससे आपको आसानी से ऋण मिल जाए। इसके अलावा सरकार मुद्रा लोन को भी बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए तक कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप मुद्रा लोन भी ले सकते हैं सरकार के और आप अपना बिजनेस आरंभ कर सकते हैं। साथ ही एमएसएमई योजनाओं के तहत भी आप ऋण लेकर अपना बिजनेस तथा लघु उद्योग आरंभ कर सकते हैं। साथ ही सरकार शिक्षा देने के लिए, आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार आपको इंसेंटिव में बड़े बड़े कंपनियों में कार्य कराएगी। एक दिन अगर आप इंसेंटिव में कार्य करते हैं तो एक दिन के लिए आपको 500 रुपए सरकार देगी। अगर आप 12 महीने इंसेंटिव में कार्य कर लेते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 6000 रुपए की एक राशि मिलेगा। और आपका फायदा ये होगा, भारत के जो टॉप 500
ऐसे कंपनी है, फैक्ट्री है जिनमें आप अगर इंसेंटिव कार्य कर लेते हैं तो आपके पास काफी क्षमता हो जाएगा, आपके पास काफी दक्षता हो जाएगा, जिसके चलते कई कंपनी ऐसे हैं जो आपको हायर करेंगे, आपको बुलाएंगे और आप अपने हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उनसे अपना सैलरी फिक्स कर सकते हैं। ये आपका फायदा होने वाला है। ये आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ये स्टेप ले रही है। सरकार की बजट में युवतियों के लिए यानी महिलाओं के लिए भी काफी सारा योजना है। सरकार हर तरीके से महिलाओं को भी मदद करेगा आत्मनिर्भर बनने के लिए। हमें इसके पीछे लगना पड़ेगा, समय समय पर इसकी जानकारी हासिल करना पड़ेगा, हमें दौड़ना पड़ेगा। अगर हम घर बैठे रहें तो हमें कोई आनकर ना जॉब देगा, ना कोई बैंक आनकर हमें ऋण देगा। लेकिन अगर हम इसके पीछे लग जाएं, हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें और हम इसके लिए कार्य आरंभ कर दें तो जरूर हमें जॉब मिलेगा, या अगर हम लोन के लिए, ऋण के लिए दौड़ रहे हैं तो हमें ऋण मिलेगा। लेकिन घर बैठकर अगर हम सरकार को कोसेंगे और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर को फॉलो करेंगे, उसकी बकवास को सुनेंगे, तो हम सारा जीवन घर बैठे ही सरकार को कोसते रह जाएंगे। लेकिन इस बार की बजट युवाओं के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। अगर आप में थोड़ा भी क्षमता है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो समय समय पर मैं आप लोगों को हर ऐसे स्टेप जो सरकार द्वारा लिया जा रहा है, जो युवा युवतियों के लिए है, जो रोजगार के लिए है, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, साथ ही आगे भेजकर दूसरों को भी सुनने का मौका दें। धन्यवाद।